अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे पहले तो एक अच्छी खबर जो पिछले कुछ माह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है, और जब से इलेक्शंस की डेट दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उसके बाद से फिर इलेक्शंस का जो प्रोसेस चल रहा है, कागजात नामजदगी जमा करवाने का एक जो एपिसोड पूरा का पूरा चला, कागजात नामजदगी नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के जमा किए जा रहे थे। लेकिन आज अच्छी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कारकुनान जो उम्मीदवार थे, सीनियर रहनुमा जो आप कह लें, उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं और वो आइंदा आने वाले आम इंतखाबात लड़ सकते हैं। सबसे ज्यादा जो एक आप कह लें टफ मुकाबला, और जो जिसका अवाम भी जिस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, वो सनम जावेद और मरियम नवाज का जो मुकाबला था उस चीज का। लेकिन फिर चंद एक ऐसी वजूहात आई जिसके बाद सनम जावेद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए थे और कहा गया था कि मरियम नवाज बामुकाबला सनम जावेद नहीं होंगी। ये एक बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए थी, वरना अदरवाइज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे वो यही कहते थे कि अगर मरियम नवाज बामुकाबला सनम जावेद हुए तो जो लीड करेंगी वो सनम जावेद करेंगी। तो एक अच्छी खबर, सनम जावेद है, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गई है और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है। फिर उसी के साथ साथ परवेज इलाही साहब जो हैं उन्होंने मैदान में कदम रख ली है और वो भी अभी इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में आ गए हैं। फिर वहीं साथ साथ रहनुमा उमर असलम है, उनको भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई है। तो जैसे जैसे इलेक्शंस के दिन करीब आ रहे हैं, एक ना एक नई गेम जो है वो सामने नजर आ रही है और दिन ब दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गेम का पलड़ा जो है वो चेंज करती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नया करके दिखा देती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी भी मुश्किलात आ रही हैं, जितना भी दबाव डाला जा रहा है पूरे सिस्टम की जानिब से, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर भी पीछे नहीं हट रही। तो इस पर एक एक करके बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर ले और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा है परवेज इलाही साहब, उन्होंने भी मैदान में आ गए हैं, मैदान में कदम रख ली है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला मुस्तरद कर दिया है। जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे, उसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल का ही मसला था कि उनकी जानिब से ये फैसला किया गया था कि जो कागजात नामजदगी हैं वो किस किस बेस पर मुस्तरद किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के। लेकिन आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार दे दिया। उसके बाद फिर परवेज इलाही साहब जो हैं वो अब इलेक्शन लड़ सकते हैं। चौधरी परवेज इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत हुई है आज, और समाअत चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की जेरे सरबराही में हुई है। 3 रुकनी बेंच ने की थी। 3 रुकनी बेंच में जो है समाअत की थी। वकील परवेज इलाही फैसल सिद्दीकी ने कहा कि हमें अभी तक रिटर्निंग अफसरान का मुकम्मल आर्डर नहीं मिला। कागजात नामजदगी पर यह एतराज़ात आयद किया गया है कि हर इंतखाबी हल्के से इंतखाबी खर्चे के लिए अलग अलग जो है अकाउंट नहीं खोले गए। जैसे कि इमरान खान के जब इंतखाबात के हवाले से बात की गई थी तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक ऑर्डर दिया गया था इमरान खान को लेकर कि इमरान खान जो है निजी बैंक्स का जो अमला है वो आए, इमरान खान के बैंक अकाउंट्स खोले, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं इलेक्शंस लड़ने के लिए। तो परवेज इलाही साहब का यही इल्ज़ाम लगाकर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे कि उनके हर हल्के के अलग अलग जो हैं वो अकाउंट्स होने चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं थे, अकाउंट्स खोले नहीं गए थे। परवेज इलाही 5 हल्कों से इंतखाबात लड़ रहे हैं, तो मतलब 5 हल्कों से इंतखाबात लड़ रहे हैं तो 5 ही उनके अकाउंट्स खुले होने चाहिए। उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, कानून में कहा लिखा है कि 5 इंतखाबी हल्कों के लिए 5 अलग अलग अकाउंट्स खुले। इस तरह एक पूरी की पूरी समाअत चली, और समाअत के बाद फिर जब चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कानून के किस जगह पे लिखा हुआ है कि आप जितने हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं आपके पास उतने हल्कों के अकाउंट्स होने चाहिए। जैसे परवेज इलाही साहब जो है वो 5 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनके 5 अलग अलग अकाउंट्स होने चाहिए। बहरहाल एट दी एंड फिर जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला किया गया वो ये कि परवेज इलाही साहब जो है आइंदा आने वाले आम इंतखाबात के लिए अहल है, वो आइंदा आने वाले आम इंतखाबात लड़ सकते हैं। फिर वहीं साथ साथ जो एक टफ मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब तक लोगों को बड़ा क्रेज था देखने का, सनम जावेद बामुकाबला मरियम नवाज लाहौर से, और जो सनम जावेद भी कहती थी कि मुझे जेल में डाला,
मैं आके प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करूंगी, मगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं करूंगी कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रही हूँ, मगर ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रॉपरली ज्वाइन कर रही हूँ और मैं इलेक्शंस भी लड़ूंगी। वही बात उन्होंने सच साबित कर दिखाई। अब वो इलेक्शन लड़ेगी मरियम नवाज के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सनम जावेद और शौकत बसरा हैं उनके इलेक्शन जो है कागजात नामजदगी मंजूर किए थे, कर लिए, और उसके बाद उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। अदालत ने दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के लाहौर हाईकोर्ट का जो फैसला है उसको कलअदम करार दे दिया था। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से उनके जो कागजात नामजदगी थे वो मुस्तरद किए गए थे और इलेक्शन कमीशन को हिदायत जारी की है कि दोनों उम्मीदवारों के बैलेट पेपर पर इंतखाबी निशान और नाम शामिल किए जाएं। अब सनम जावेद और जो शौकत बसरा है उनको इंतखाबी निशान अलाट किए जाएंगे। वो देखते हैं कि इन दोनों का इंतखाबी निशान क्या होता है। इंतखाबी निशान जो मर्जी हो। ये अभी कुछ लोगों को यकीन करें आप, मैं सर्वे देख रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे या नून लीग को वोट देंगे। फिर उन्होंने कैंडिडेट भी बताया कि नून लीग का ये कैंडिडेट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कैंडिडेट है। पहले एक आदमी ने पूछा कि सनम जावेद किस पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, तो एंकर ने कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। तो आदमी ने कहा कि वो जो मर्जी शख्सियत हो, जो मर्जी आदमी हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देंगे। तो आप उनको नहीं भी जानती, अवाम जिस उम्मीदवार को नहीं भी जानती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम के साथ टैग लगा हुआ है वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इससे अंदाजा आप लगा ले। कोई इंतखाबी निशान नहीं, कोई शख्सियत नहीं, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सिर्फ इमरान खान। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सनम जावेद और शौकत बसरा के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों पर समाअत की, जिसमें अदालत ने पहली इलेक्शन कमीशन के वकील को तैयारी का वक्त दिया हुआ था, जिसकी अदालत ने डीजी लॉ एक्शन कमीशन की मसरूफियात के सबब समाअत 2 बजे तक मुलतवी कर दी थी। उसके बाद अदालत ने जो सनम जावेद हैं और शौकत बसरा जो हैं उनकी अपीलों पर समाअत की और समाअत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए अच्छी खबरें आई आज अदलिया की जानिब से के सनम जावेद के और परवेज इलाही को, शौकत बसरा को, इन सबको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई है। जहां तक अब ये कि कुछ एक टाइम पीरियड आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सख्ती का वो वक्त होता है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को रिलीफ दे दिया जाता है। तो अल्लाह ही खैर करे कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कुछ अच्छा वक्त आ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को रिलीफ दिया जा रहा है, कहीं उतनी सख्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की दोबारा फिर से पकड़ ना हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफिन जब ये बात कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डट कर मुकाबला करने वाली पार्टी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितनी एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई थी उससे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बुरा किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जुल्म किया गया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर भी पीछे हटने वाली नहीं है। यही बात है। अब देखते हैं कि 8 फरवरी को सनम जावेद लीड करती हैं या मरियम नवाज लीड करती हैं। एट दी एंड फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर असलम को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला मुस्तरद कर दिया है। खैर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को आज अदलिया से बड़ी ज्यादा जो है साइड्स मिल रही है और रिलीफ मिल रहा है। कुछ खैर ही हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों अदलिया जो है वो इतना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए हमदर्दियां दिखा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर असलम के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई थी और वही चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की थी। उसके बाद काफी लंबी चौड़ी समाअत की गई और फैसला वही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला हुआ। बरोज जुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए एक अच्छा दिन रहा। आज के अदलिया की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को रिलीफ मिल रहा। अच्छा जी, फिर वही साथ साथ आप बात करें मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब की, तो आज उन्होंने बूरेवाला में जलसे से खिताब किया और खिताब करने के बाद अपनी जो 30 साल हुकूमत उन्होंने की है, उस 30 साल हुकूमत में जिन्होंने खिदमात की हैं कौम की, वो गिनवाई हैं और मजीद भी अवाम से जो आप कह लें कि मदद मांगी है कि अब आप अगर हमें वोट दें तो मैं आइंदा आने वाली जो हुकूमत होगी उसमें फिर आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। जो पहले जो चूरन बेचा जाता है अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए, अवाम को यरगमाल बनाने के लिए, तो वही कुछ आज फिर मियां नवाज शरीफ ने किया है। बुरेवाला में जलसे से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के कायद ने कहा कि जो तब्दीली ने मुल्क को महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया, मुझे ना हटाया जाता तो आज कोई नौजवान बेरोजगार ना होता, हमारी हुकूमत ना खत्म की जाती तो आज हर घर खुशहाल होता। बूरेवाला में इंतखाबी जलसे से उन्होंने खिताब किया है। मजीद उनका कहना था कि अवाम देखे, जब मैं वजीर आज़म था तो वो वक्त देखो और ये वक्त देखो, इसमें कितना फर्क आ गया है। एक अच्छी बात जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों की, अगर आज से पहले 2015, 2014 या 2016 में आप देखें तो एक था, आज की निस्बत उस दौर में महंगाई कम थी, जो अवाम है
उसको महंगाई में, ये इतनी महंगाई नहीं थी लेकिन आवाम का गुजर बसर हो रहा था। लेकिन मसला ये है कि ये महंगाई जो अब हुई है ये किसने की है? अगर 2018 से 2000 जब इमरान खान की हुकूमत आई तब से बात करें तो तब भी कोई इतनी खास ज़्यादा महंगाई नहीं थी। ये जो 16 माह के अंदर अंदर मुल्क का हाल हुआ है, इसी ने आवाम को ले डूबी, ये आवाम को महंगाई ले डूबी और आवाम का गुजर बसर ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो किसी हद तक मुस्लिम लीग नून के कायद की बात ठीक है कि अगर 2014 में 2015 में उस वक्त महंगाई की जो शरह थी वो कम थी और आवाम इजीली अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन आज की महंगाई वो सीरियसली बहुत ज़्यादा हो चुकी है। मजीद जो उन्होंने आवाम में अपना चूरन बेचा, आवाम को यरगमाल बनाने की कोशिश की कि आइंदा आने वाला जो इंतखाबात है उसमें वोट मुझे दें, तो मजीद उन्होंने उसमें बोला कि क्या आवाम को मेरा दौर याद नहीं आता? 5 जजों ने साजिश के जरिए मेरी अवामी हुकूमत को ख़त्म किया था। जब कुछ ना मिला तो महज बेटे से तनख्वाह ना लेने पर हुकूमत ख़त्म कर दी गई और जेल में डाल दिया गया। कल जो मरियम नवाज साहिबा हैं वो भी जलसे में यही बात कर रही थी कि मेरा सिर्फ कसूर यही था कि मैंने अपने वालिद का साथ क्यों दिया, इस वजह से मुझे सियासत से निकाल दिया गया। और आज फिर मियां नवाज शरीफ ये बात कर रहे थे कि 5 जज हैं उन्होंने मेरी हुकूमत सिर्फ इसलिए ख़त्म कर दी कि बेटे से तनख्वाह ना लेने की वजह से मेरी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। मज़ीद ये उन्होंने कहा कि बुरेवाला में एक बेहतरीन एयरपोर्ट होगा, वादा करता हूँ नून लीग आएगी, महंगाई मिटाएगी। याद करो जब मैं वज़ीर आज़म था तो आज का वक्त देखो, अपनी ज़ात नहीं अवाम के लिए जो है वो वोटर्स बनाए, अवाम की मदद से फिर वापस लाएंगे और आएंगे। ये बात उन्होंने की है कि अवाम जो है वो मुझे वापस लाए और अवाम की मदद से इंशाल्लाह वापस आएंगे। ये आज उन्होंने जलसे से खिताब किया है। अब देखते सारा फैसला अवाम के हाथ में कि 8 फरवरी को अवाम क्या फैसला करती है और वो मियां नवाज शरीफ को दोबारा वज़ीर आज़म देखना चाहती है या नहीं देखना चाहती, वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ बनते या नहीं बनते, वो जितना कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।